गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी मैं समझता हूँ सबने सुना होगा यूपीएससी क्या होता है। ठीक है, कई लोग इसे आईएएस के नाम से जानते हैं और कई लोग इसे सिविल के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी एक संस्था है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी कि इस एग्ज़ाम को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बोलते हैं। जैसे हम आईएएस के बारे में सुनते हैं, आईएएस का कोर्स। आईएएस जो है एक पद है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पद जाने जाते हैं। जबकि एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यूपीएससी एसएससी की तरह एक संस्था है, ठीक है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एनडीए का एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही करवाती है, लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम को लोग एनडीए के नाम से ही जानते हैं। इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लोग यूपीएससी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और काफ़ी लोग इसे आईएएस के एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी में पहला आपका पड़ाव है प्री, और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो एलिजिबिलिटी इसकी होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, और एज लिमिट होती है आपकी 21, यानी जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, बात इस चीज़ की नहीं हो रही कि आप इसकी तैयारी कब से शुरू करेंगे। तैयारी तो जनरली स्टूडेंट आफ्टर 12th स्टार्ट करते हैं इसकी तैयारी, क्योंकि लंबा समय चाहिए होता है। ठीक है, तैयारी के लिए तो एलिजिबिलिटी जो है 21 ईयर्स और ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन किस फील्ड में, इसका कोई वो नहीं है कि भाई आपको बीएससी करे हुए होने चाहिए या बीटेक करे हुए होने चाहिए या बीकॉम करे हुए होने चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन। ठीक है, वो आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कई स्टूडेंट्स के मन में होता है कि अगर मुझे यूपीएससी करना है तो मुझे बीए ही शायद करना पड़ेगा, तभी मैं दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कोई ग्रेजुएशन में वो नहीं है कि भाई आपको इसी फील्ड से ग्रेजुएशन करना है। बीए जनरली स्टूडेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जीएस का पोर्शन मेनली आता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो बच्चे को लगता है कि अगर मैं 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि मैं बीए का एग्ज़ाम करूँ, ताकि बीए के साथ साथ मेरी यूपीएससी की तैयारी चलती रहे, बीए के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट आपको बीए करते हुए मिलेंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वरना इसका स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं इसे। पहला हमारा जो पड़ाव है वो है प्री प्री एग्ज़ाम, जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, सी सेट 1, सी सेट 2। जो पहला होता है वो होता है जीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, जीएस के जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सी सेट 2 एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें आपका जो पोर्शन आएगा मैथ और रीजनिंग का, इसमें मेन पोर्शन आता है और ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग से मतलब है कि आपको 33% लेकर के आना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जब कट ऑफ निकलती है तो कट ऑफ से इससे निकलती है। ठीक है, जीएस वाला जो सी सेट 1 पेपर है, इससे आपकी कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, यानी कि 33% इसमें लाना ज़रूरी है। अगर 33% आप इसमें नहीं लेकर के आए तो आपने चाहे इसमें टॉप करा हो, उसके बाद भी आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये है पहला पड़ाव। ठीक है, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है उसके बाद हम दूसरे पड़ाव में आते हैं जो होता है मेंस। अच्छा, जो हमारा सी सेट का पेपर है, ठीक है, वो होता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक, अब आती है मेंस की। मेंस में होती है आंसर राइटिंग। ठीक है, और मेंस का जो आपका एग्ज़ाम ये होता है, ठीक है, ये और इंटरव्यू मिला के 2025 मार्क्स का इसमें टोटल होता है, जिसमें से आपकी मेरिट बनती है, जहाँ से आपकी रैंक बनती है कि आपकी रैंक कितनी बन रही है, वो आपके 2025 मार्क्स में से बनती है। वो कैसे कैसे होते हैं आइए देख लेते हैं। ये फिर ये आ गया लैंग्वेज पेपर आपका। ठीक है, लैंग्वेज पेपर फिर आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे। ठीक, अब एक पेपर होता है आपका एसए का 250 नंबर्स का। ठीक है, फिर जीएस के 4 पेपर होते हैं 250 नंबर्स के। ठीक है,
ऑप्शनल 250 के आपके होते हैं, यानी 500 नंबर के आपके ऑप्शनल हो, ठीक है। एक आप ऑप्शनल चूज़ करते हैं अपना सब्जेक्ट, ठीक है। जीएस तो आप इसमें पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एक अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ करते हैं, और ऑप्शनल की बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। जो आप जीएस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी उस लिस्ट में शामिल होते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, सारे सब्जेक्ट, मतलब अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं जो इसमें होते हैं। उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ठीक है। और उसी के 2 पेपर होते हैं उस ऑप्शनल के, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में से 250 नंबर का, 500 नंबर का अगर पेपर आ रहा है तो कितना डिटेल में उसमें पूछा जाता होगा, ठीक है। तो यानी कि 500 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है। और 1000 नंबर के आपके 4 पेपर हो गए, 250 250 250 250 1000, ठीक है। 250 250 500, ये 1500, ठीक है। 250, 1750 और 275 नंबर का इंटरव्यू, यानी 2025 2025 नंबर का टोटल आपका इसमें बनता है, ठीक है। उसमें से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इसकी हम तैयारी शुरू करें, ठीक है, तो क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए।